Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच का हर कोई इंतजार कर रहा है। मैनचेस्टर टेस्ट मैच जो कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं इस टेस्ट मैच को शुरू होने में। 23 तारीख से ये टेस्ट मैच खेला जाएगा और इंडिया के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट रहने वाला है, इसलिए भी क्योंकि सीरीज में अभी इंडिया 2-1 से पीछे चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच में आखिर वेदर प्रेडिक्शन क्या कह रही है। वहां पर वेदर अगर आप देखें, मैनचेस्टर एक ऐसी जगह है इंग्लैंड की जहां पर अक्सर जो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है वेदर को लेकर, यानी कि कभी भी बारिश हो जाती है। तो ये एक अच्छे साइन नहीं कहे जा सकते टीम इंडिया के लिहाज से, क्योंकि टीम इंडिया नहीं चाहेगी कि 5 दिन के इस खेल के अंदर बारिश जो है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाले, क्योंकि इससे टीम इंडिया को ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आप देखिए 2-1 से सीरीज इंडिया पीछे चल रही है और अगर बार बार बारिश होगी तो फिर ड्रॉ मैच होने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे और इंडिया नहीं चाहेगा कि ये मैच ड्रॉ पर खत्म हो, क्योंकि ऐसे में एडवांटेज इंग्लैंड के पास ही जाएगा जो ऑलरेडी सीरीज में आगे चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर पांचों दिन क्या वेदर प्रेडिक्शन कह रही हैं, आखिर मौसम किस तरीके से रहने वाला है, कितने चांसेस जो हैं बारिश के बन रहे हैं। क्योंकि शनिवार को टीम इंडिया पहुंची है मैनचेस्टर, तो जब पहुंची है वहां पर तो वहां पर बारिश हो रही थी और संडे भी अगर आप देखें तो जो प्रैक्टिस हुई है, प्रैक्टिस सेशन हुआ है वो इंडोर हुआ है, यानी कि बाहर नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये देखना वाला होगा कि पांचों दिन किस तरीके से वेदर रहता है। तो एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि डे 1 23 तारीख को जो पहला दिन है उससे लेकर के 5वें दिन तक आखिर वेदर प्रेडिक्शन क्या कह रही है। तो सबसे पहले पहले दिन देख लेते हैं 23 तारीख को। 23 तारीख की अगर हम बात करें तो आपके सामने आप देख सकते हैं वेदर फोरकास्ट डे 1 मैनचेस्टर में क्या रहने वाला है। तो पहले दिन जो है एक्सपेक्टेड है कि क्लाउड कवर, मतलब बादल छाए रहेंगे वहां पर और थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है दूसरे सेशन के आसपास। मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी कम है, 14 डिग्री सेल्सियस है और ज़्यादा रहेगा तो 19 डिग्री, यानी कि ठंडा माहौल वहां पर रहेगा। लेकिन चांसेस ऑफ रेन पर अगर आप नज़र डालें तो 59%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है रेन प्रेडिक्शन की चांसेस बन रहे हैं, यानी कि बारिश पहले दिन ही मैनचेस्टर टेस्ट मैच में आपको देखने को मिलेगी, जो कि अच्छे साइन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा दिन आपको दिखाते हैं। डे 1 की हमने बात करी, अब 24 जुलाई जब दूसरा दिन होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट का, तो वहाँ पर वेदर अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल छाए रहेंगे, लगभग पूरे दिन ही बादल छाए रहेंगे और मॉर्निंग में थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है कि शॉवर्स हो सकते हैं, बारिश हो सकती है और खेल थोड़ी देर बाद मतलब डिले से शुरू हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊँ तो 13 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठंडा मौसम बना रहेगा। जितना ज़्यादा जो है टेम्परेचर नीचे जाएगा उतना ठंडा जो है मौसम वहाँ रहेगा और फोरकास्ट ये है कि 20 डिग्री तक जा सकता है, यानी कि पूरे दिन अगर आप देखें तो यहाँ भी बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 55% यहाँ पर प्रेडिक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में टेस्ट के दोनों दिन जो है बारिश होने की पूरी संभावना है। अब तीसरे दिन बात करते हैं। तीसरे दिन डे 3 पर क्या माहौल रह सकता है इस टेस्ट मैच का। तीसरे दिन अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर राहत की बात है, क्रिकेट एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। 5 दिन के टेस्ट में तीसरा दिन एक ऐसा है वेदर प्रेडिक्शन के लिहाज से जब सबसे ज़्यादा क्रिकेट होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर हालांकि 13 डिग्री है और मैक्सिमम 21 डिग्री है, लेकिन चांसेस ऑफ रेन आप देखें तो सिर्फ 25% है, जो कि पहले 2 दिन के मुकाबले आधा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 50% से भी ज़्यादा चांसेस थे रेन के। तो यहाँ पर 25% है। इट मीन्स ये कि तीसरा दिन जो है वो बारिश के चांसेस कम है और पूरा दिन खेल हो सकता है। अब बात करते हैं डे 4 की। आखिर चौथे दिन क्या वेदर प्रेडिक्शंस हो सकती हैं इस मैच को लेकर के मैनचेस्टर टेस्ट पे। तो चौथे दिन की अगर हम बात करें डे 4 की तो आप देख सकते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर वहाँ पर फिर एक बार फिर चांसेस हैं कि बारिश ज़्यादा होंगी और पोस्ट टी सेशन के बाद अगर आप देखें जो इंटरवल्स होंगे तो क्लाउड बहुत ज़्यादा होंगे मैदान पर और हालांकि ऐसा रहेगा कि कुछ टाइम आपको देखेगा धूप खिलेगी, कुछ टाइम आपको देखेगा बादल आएंगे। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर आप देखें तो 13 डिग्री है और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री है, लेकिन चांसेस ऑफ रेन यहाँ पर और ज़्यादा हो जाते हैं, 58% हो जाते हैं, यानी कि पहले 3 दिन के मुकाबले चौथे दिन और ज़्यादा बारिश होने के आसार बन रहे हैं। अब बात करते हैं 5वें दिन की, यानी कि आखिरी दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा पिछले मैच में आखिरी दिन क्या कुछ हुआ। 22 रन से इंडिया आ रही है और वो आखिरी के कुछ घंटे थे जहाँ पर इंडिया के हाथ से मैच फिसला। लेकिन अब 27 तारीख की अगर हम बात करें जो 5वां दिन है, यहाँ पर वेदर ये कह रहा है, फोरकास्ट ये कह रही है कि कुछ समय तक बारिश आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली चौथे दिन तो बारिश है ही है, 5वें दिन भी अगर आप देखें इंटरवल्स में कभी बादल आ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, तो ये आपको माहौल वहाँ पर दिखेगा 5वें दिन भी। और टेम्परेचर अगर आप देखें तो 13 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है और मैक्सिमम 20 है और चांसेस ऑफ रेन यहाँ पर
सेम वही 58% बने हुए हैं, तो यहाँ पर चांसेस ऑफ रेन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पाँचों दिन मैनचेस्टर एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर मैंने शुरू में ही कहा था कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, मौसम को लेकर के कभी भी बारिश हो जाती है, जो कि टीम इंडिया के लिहाज से कह सकते हैं कि इंडिया नहीं चाहेगा कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो, क्योंकि अगर बारिश होती है तो मैच कम होगा, और मैच कम होगा तो फिर चांसेस वही हैं कि ड्रॉ की तरफ मैच जा सकता है। और अगर ड्रॉ हुआ तो फिर आपको पता ही है कि 5वें टेस्ट में इंडिया को जीतना होगा इस सीरीज़ को ड्रॉ कराने के लिए। तो यहाँ पर इंग्लैंड के फेवर में ये चीज़ है कि वेदर रह सकता है, लेकिन इंडिया जो है पूरी तैयारी से आएगा। 8 दिन लगभग बीच में समय मिला है तीसरे टेस्ट और चौथे टेस्ट मैच को लेकर के, तो ये वक्त जो है टीम इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं प्रैक्टिस भी की है, एंजॉय भी किया है। लेकिन अब हमें दिखेगा 23 तारीख को किस तरीके से यहाँ पर मैच होता हुआ नजर आता है। लेकिन वेदर के लिहाज से कह सकते हैं कि 5 दिन बारिश के आसार बने हुए हैं। तीसरे दिन कम है, लेकिन बाकी के 4 दिन ज़्यादा बारिश हो सकती है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहें। आगे भी आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स लेकर के आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।